हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपको अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का सीज लेकर के चलेंगे। हम पिछले क्लास में दो रिवर को देख चुके थे, जिसमें गंगा रिवर और दूसरा सिंध रिवर। आज जो हम करेंगे किसमें, ब्रह्मपुत्र रिवर की चर्चा करेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। थोड़ा जल्दी से और क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज क्या करेंगे, हम सब ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरी क्लास करेंगे। देखिए, नदी का जितना था ना, जैसे कि हम आपको बताए थे, नदी कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक जो था हिमालय नदी, और दूसरा नदी कौन सा, तो एक हिमालय और दूसरा हिमालय के साथ सिंध नदी को देखे। और सिंध के बाद आज जो हम सब देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छी तरह से देखेंगे। और आपको बताए थे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताए थे गंगा नदी देवप्रयाग के बाद गोमुख के पास से निकलती है, ठीक है ना। चलते हैं, अब कहानी करते हैं क्या ब्रह्मपुत्र की। आपको बताए थे, क्या बताए थे पिछली क्लास में, जो सिंध नदी के बारे में। देखिए, सिंध नदी यहाँ से कहाँ से निकला था, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चल चोमा युंगडुंग चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या निकला, तो यह यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। क्या होता है बाबू, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ठीक है ना। आप सब देखिए, मेरी बात को सुनिए। ये यहाँ से हम आपको बताए थे कैलाश पर्वत, तिब्बत में कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत से तीन बड़ी नदी निकलती है, जिसमें सबसे पहला रिवर का नाम है सिंधु रिवर, दूसरा का जो नाम है उसका नाम है सतलज, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो दो आपको बताए थे, सतलज और सिंध नदी जो है वह उधर ऊपर की ओर निकल जाता है। और यह जो है, यह भारत में बाबू नेपाल इस प्रकार से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार से यह क्या अरब सागर में प्रवाहित हो, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। कहाँ जाता है जी, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं, अब इसी की चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो रिवर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से उत्पन्न उसका होता है, तो उस जगह का नाम है चोमा युंगडुंग। और चोमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है, तो वह कैलाश पर्वत पर स्थित है। कहाँ है बाबू, कैलाश पर्वत पर स्थित है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का अनेक नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का अनेक नाम, जिसमें सबसे पहला जो है, आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सिंध में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपोंग के नाम से जाना जाता है। क्या जानिए, सांगपोंग। और सांगपोंग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ जाना जाता है, तिब्बत में जाना जाता है। अब क्या हुआ, यह इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताए थे, जब पर्वत पर आ रहे थे तो यहीं पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है क्या चीज, तो नमचा बरुआ। अरुणाचल प्रदेश के पास एक जगह है, इस जगह का नाम है नमचा बरुआ। और नमचा बरुआ के पास वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा भी है, जिस दर्रा का नाम है यंगयाप दर्रा। क्या है जी, यंगयाप दर्रा। देखिए, बात और बता देते हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग ब्रह्मपुत्र पढ़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और यह बता दें कि आज का क्लास एकदम लगेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कुछ सीखे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि और लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जब लाइक दिखते हैं तो थोड़ा सा अपने आप में क्या होता है ना, एनर्जी आता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, लाइक बटन दबाने से यह होता है ना कि लगता है कि जैसे कि हम दोनों के बीच कैसे समझेंगे भाई, तो यही लाइक बटन भी दिया जाता है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास में जैसे कि हम कैसे पूछ सकते हैं कि कैसा क्लास नहीं लगा, तो यही क्या होता है ना, लाइक का बटन जब दबता है तो लगता है कि मेरी बातें आपके पास पहुंच रहा है। इसीलिए आप सब क्या कीजिएगा, वीडियो देखने के साथ साथ सबसे पहला शेयर कीजिए, और इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दूसरी बातें, इसमें लाइक बटन को दबाइए, ठीक है ना बाबू। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलता है, तो कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम था
क्या ग्लेशियर का नाम है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से देखिए यहाँ से रिवर निकला। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का इस टाइम नाम क्या है जी? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सांगपोंग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाबू? सांगपोंग नाम से जाना जाता है। अब देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में, मतलब भारत में एंट्री किस किस दर्रा के द्वारा करता है? तो यह जो किस दर्रा के द्वारा एंट्री करता है? तो भाई यह दर्रा का नाम जो है, उस दर्रा का नाम है यंगयाप। और यंगयाप यहाँ पर देखिए आपको बताए थे, बृहद हिमालय जब पढ़ा रहे थे तो बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ? तो नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक के, और नमचा बरुआ छोड़कर लास्ट में यही अरुणाचल प्रदेश पास है। ठीक है ना जी, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, भारत में जब वह ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में भारत में कहाँ इन करती है? तो यंगयाप दर्रा से वह भारत में आती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है बाबू दिहांग या सिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग या सिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तुमसे पूछेगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में किससे निकलती, मतलब कहाँ से अंदर आती है? तो इंडिया में वो अंदर छुटका यंगयाप दर्रा से आती है, और अरुणाचल प्रदेश में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से बाबू? दिहांग या सिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या चीज से? दिहांग या सिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसकी 2 रिवर आके मिलती है ये साइड से। तो ये साइड बोलेंगे तो कौन सा बाबू? तो बाएं साइड से। और बाएं साइड से जो रिवर मिलती है इसका नाम है बाबू दिबांग। कौन सा रिवर जी? दिबांग। एक रिवर का नाम हो गया दिबांग। और दिबांग किसकी सहायक है? तो दिबांग जो है वह किसकी सहायक हो जाएगा बाबू? तो यह ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक है। किसकी सहायक है? तो यह ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक रिवर है। और यहीं पर एक रिवर और है जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। और लोहित भी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। तुमसे पूछ सकता है कि बाएं सहायक का नाम बताइए। तो बाएं सहायक में बाबू एक का नाम हो गया दिबांग, दूसरा का नाम हो गया लोहित। ये दोनों किधर से है? तो ये इधर से पश्चिम भाग से निकलता है। ठीक है, पश्चिम सहायक नदी है। अब एक बात और सुनिए मेरी, यहाँ पर क्या देखे, ये 2 बाएं सहायक है। जब हल्का आगे पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो राज्य है उस राज्य का नाम है मणिपुर। और मणिपुर में भी एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है बाबू बूढ़ी दिबांग। फिर से बात समझिए, पहला बाएं सहायक का नाम दिबांग, दूसरा लोहित, तीसरा बूढ़ी दिबांग। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं। पहला क्या देखे हम सब देखे बूढ़ी दिबांग। पहला यहाँ देखिए, पहला क्या देखे? तो पहला हम सब देखे दिबांग। यहाँ देखिए हम क्या? लोहित। ये सभी इसकी क्या है बाबू? दाएं सहायक है। अब एक बात और सुनते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिबांग या लोहित के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बातें जो है, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश से यह जब निकलता है तो यहीं पर एक बाबू आपको पता होगा यह असम में पहुंचता है। और असम में इस ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपना ओरिजिनल नाम में आती है। तो सुन लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपना ओरिजिनल नाम कहाँ प्राप्त करती है? तो बाबू कहाँ? तो असम में। कहाँ? असम। अब देखिए एक बात और बता देते हैं, असम में क्या है जी? असम में क्या है? तो असम में एक द्वीप है। असम में ही एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। और जब हम द्वीप पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए आपको कि यह जो द्वीप है यह किससे निर्मित है बाबू? तो यह जो द्वीप है वह द्वीप जो है एक नदी से निर्मित है। और यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का नदी से निर्मित सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या हो गया बाबू? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, यह ब्रह्मपुत्र रिवर के पास स्थित है। और यह भी बताए थे यह एक द्वीप होते
द्वीप होते हुए भी इसको जिला के अंदर रखा गया है। ठीक है ना जी। और इसमें लगभग कितने, लगभग 100 लोग, मतलब कितना जनसंख्या, कितना 1 लाख से भी अधिक इसमें मालदीव द्वीप पे स्थित करते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी तो आप फटाफट शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ आके मिलता है, कहाँ नाम हो गया बाबू, तो इसका नाम जो हो गया तो यह असम में हो गया। कहाँ हो गया जी, असम में हो गया। और इस प्रकार यह आगे बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ फिर से फिर एक इसकी सहायक है, फिर सहायक है, फिर सहायक है, और यह बाबू फिर सहायक है। इसकी दाएं भी सहायक रिवर जो है, अब उसकी बात करते हैं। दाएं सहायक जो है उसका नाम सुनते हैं, एक का नाम है सुबनबती। क्या है जी, सुबनबती। क्या क्या है, सुबनबती के बाद बाबू इसी का जो है, इसी की जो सहायक है, इस रिवर का नाम, इसका ये वाला रिवर जो हो गया बाबू, इसका हो गया सुबनबती। और ये वाला जो है इसका नाम है मानसबल। क्या बल जी, मानसबल इसी की सहायक रिवर है। ये सुबनबती, ये मानस, मानस मानस किसकी, तुमसे पूछेगा मानस किसकी सहायक रिवर है, तो मानस जो है, मानस किसकी सहायक है, तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक है। यह किधर, तो यह दाएं सहायक रिवर है। क्या है बाबू, यह दाएं सहायक रिवर है। और यहीं पर एक रिवर और है जिस रिवर का नाम है तिस्ता। कौन सा रिवर, तिस्ता रिवर। अब तिस्ता रिवर कहां से निकलती है, तो नोट कीजिएगा, तिस्ता रिवर कहां से निकलती है, तो यह सिक्किम से निकलती है। कहां से निकलती है चुटकी, तो यह सिक्किम से निकलती है। ठीक है ना। चलते हैं आगे, सुनते हैं। अब यहां पर चुटका तिस्ता, तिस्ता में एक बात और नोट कीजिएगा, तिस्ता रिवर जो है, क्या है जी, तिस्ता रिवर जो है यह मार्ग बदलने के लिए यह बहुत ज्यादा कुख्यात यह भी रिवर है। आप देखिए, आपको पता होगा बिहार का शोक किसे कहा गया है, कोसी को। क्यों, क्योंकि वह अपना मार्ग बदलता है। क्या करता है, वह अपना मार्ग बदलता है। और एक बात सुन लीजिए, मार्ग बदलने में तिस्ता, और आपको बता दें, क्या बता दें, तिस्ता जो है पहले गंगा नदी की सहायक रिवर हुआ करती थी, और इतना मार्ग बदला कि यह अब किसका सहायक हो गया बाबू, तो यह किसका, तो यह ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक हो चुका है। ठीक है ना। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहीं पर एक रिवर और आके मिलता है जिसका नाम है बाबू पद्मा। क्या जी, पद्मा। और आपको हम बताए थे वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर का नाम क्या हो गया था, तो वेस्ट बंगाल में जो हम बताए थे, तो उस रिवर का नाम हो जाता है क्या चीज, तो हो गया भागीरथी। और जैसे ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाबू, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह जब आगे बढ़ता है ना, तो आपको बता दें, जहां तिस्ता रिवर मिलती है, तिस्ता के बाद फिर से इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र का, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाबू, क्या हो गया, असम के बाद जैसे ही निकलता है तो इसका नाम क्या हो गया, जमुना। यमुना नहीं तो कहा हुआ, अरे जमुना रिवर। कौन सा रिवर, जमुना रिवर। क्या है जी, जमुना रिवर। क्या, जमुना रिवर। अब देखिए जमुना जो है उसके बाद छुटका, यहीं पर जमुना जब आगे बढ़ा और जहां पद्मा और जमुना मिला, वहां वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद इसी को जो है छुटका आगे बनकर कहा, इसका नाम जो जाता है, इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना नाम जैसे ही प्राप्त हुआ, जमुना और पद्मा मिलने के बाद आपको बताए थे नदी का नाम चेंज हो जाता है। उसी में जहां से मिला उसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया मेघना। और मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, गिरता है। क्या होता है जी, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। और यही दो रिवर मिलकर एक, मतलब बांग्लादेश में क्या होता है, सुंदरबन का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो गया जी, तो सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ हो गया, तो बांग्लादेश में। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ हो गया, तो मतलब सुंदरबन का डेल्टा तो बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए प्राप्त होती है। कौन कौन रिवर, तो एक साइड से पद्मा आता है और दूसरा साइड से कौन सा रिवर आता है, तो दूसरा साइड से जो है वह गंगा, मतलब जमुना और पद्मा के जहां मिलन होता है उसके बाद मेघना, और यही जो है
सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है ना, आप सबको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो एक बात और सुन लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की कुल लंबाई जो है 2900 है, लेकिन भारत में जो है, भारत में मात्र यह कितना प्रवाहित होता है, तो भारत में जो है मात्र 916 किलोमीटर प्रवाहित होता है। भारत में जो कुल मात्र कितना किलोमीटर प्रवाहित होता है, तो यह 916 किलोमीटर प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पर बात समझ लिए, ब्रह्मपुत्र रिवर की कुल लंबाई कितना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की कुल लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर, लेकिन 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कुल कितना मात्र होता है, तो मात्र 916 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। अब गंगा रिवर की बात हो जाएगा, तो गंगा रिवर की कुल लंबाई कितना, तो 2525 किलोमीटर। गंगा रिवर की कुल लंबाई कितना हो जाएगा बाबू, तो 2525 किलोमीटर। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर की जितनी बातें थे हम आपको पूरा कवर कर चुके। क्या किए बाबू, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हम पूरा कवर कर चुके। ठीक है ना, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती कहां से है, तो चुमायुंग ग्लेशियर से, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से। इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको सांगपोंग नाम से डाला जाता है। और यहाँ हम क्या देखें, वह अरुणाचल प्रदेश भारत में कहा किस दर्रा से एंट्री करती है, तो किस दर्रा से, तो यंगयाप दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग या सिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। अगर जो पूछेगा बाएं सहायक, तो बाएं सहायक में हो जाएगा छोटका एक रिवर, जिसका नाम है क्या, दिबांग, लोहित, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी दिबांग। ठीक है ना, बूढ़ी दिबांग, ये इतनी किसकी बाएं सहायक रिवर है। ठीक है, अगर जो तुमसे दाएं सहायक रिवर का नाम पूछेगा, तो इसमें एक का नाम है सुबनबती, दूसरा मानस, सुबनबती, मानस, उसके बाद बोले तीस्ता। और तीस्ता रिवर, तीस्ता कहां से निकलती है, तो तीस्ता जो है यहाँ के तिब्बत से, सॉरी सिक्किम राज्य से निकलती है। कहां से निकलती है बाबू, सिक्किम से निकलती है, दूसरा। और यहाँ पर एक रिवर और आके मिलता है, जिसका नाम है पद्मा। और पद्मा और जमुना जहां मिलता है, उसके बाद इस रिवर का नाम क्या हो जाता है, तो इस रिवर का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है ना, आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, चलते हैं। यहां हम देखें ब्रह्मपुत्र रिवर की कुल लंबाई कितना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की कुल लंबाई कहने का मतलब यहाँ तीस्ता से लेकर के जब बंगाल की खाड़ी में गिरता है वहां तक का कुल लंबाई 2900, लेकिन पूरे भारत में कितना है, तो पूरे भारत में जो विस्तार है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो वह कितना, 916 किलोमीटर। ठीक है ना, चलते हैं हम अब आगे की ओर। ठीक है, अब आप सब क्या कीजिएगा, अभी हम जस्ट स्टार्ट करेंगे क्या चीज, नर्मदा रिवर के बारे में। क्योंकि नर्मदा नहीं, यहाँ क्या देखे, यमुना रिवर। क्योंकि गंगा की जो एक बहुत सहायक नदी है, उस रिवर का नाम क्या है, तो उस रिवर का नाम यमुना है। एक बात और सुन लेते हैं, यमुना रिवर कहाँ से, तो वो भी उत्तराखंड से निकलते हैं। और यहाँ पर सुन लीजिए, उसी की जो सहायक नदी जो एक है, जिसका नाम है टॉन्स। और टॉन्स पे ही छोट की एक बात सुन लीजिए, टॉन्स पे ही भारत का सबसे ऊंचा नहीं, सेकेंड नंबर पर जो बांध बनाया जा रहा है, उस बांध का निर्माण वही टॉन्स रिवर के पास हो रहा है। और आपको बता दें, उसी की जो सहायक बहुत ज्यादा सहायक है, चंबल है, केन है, बेतवा है, सब उसी की सहायक नदी है। और क्योंकि यमुना रिवर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और चंबल रिवर में ही क्या होता है, चंबल में जो होता है, चंबल रिवर में सबसे ज्यादा घड़ियाल भी पाए जाते हैं। अभी हम जस्ट सबकी क्या करेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे। ठीक है ना।